गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो पिछले वीडियो में हमने किसकी बात कर ली है, वाटर पोटेंशियल की, और उससे रिलेटेड की उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। हमने बात किया था क्या कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन और प्रेशर का पोटेंशियल। ठीक, फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि अगले वीडियो में हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की। और एक बार आपको याद दिला दो क्या कि पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में बात किया था यार, टर्गर प्रेशर के बारे में। हमने टर्गर प्रेशर किसको बोला था, मैंने क्या बोला था आपको कि मान लो ये कोई क्या है, एक सेल है। क्या है, मान लो कि ये कोई एक सेल है प्लांट का, और इसको हम पुट कर दिए कहाँ, एक सॉल्यूशन में। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि मान लो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। तो फिर होगा क्या, वाटर का मूवमेंट हमें पता है किधर से किधर होता है, इट्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जिधर वाटर ज्यादा होगा और जिधर वाटर कम होगा उसके तरफ क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। तो किधर से किधर वाटर का फ्लो होगा, सेल के अंदर क्या जाएगा, वाटर। और इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था, एंडो ऑस्मोसिस। क्या हमने नाम दिया था, एंडो ऑस्मोसिस नाम दिया था। जब वाटर इसके अंदर गया था तो वाटर की वजह से ये जो सेल के कंटेंट थे वो क्या है, सेल के वॉल की तरफ एक प्रेशर लगा रहे थे, एक फोर्स लगा रहे थे, और इसी को हमने क्या बोला था, टर्गर प्रेशर। क्या बोला था हमने, टर्गर प्रेशर। फिर हमने एक और बात की थी क्या कि अगर ये एनिमल का सेल होता और इधर से फोर्स लग रहा होता, टर्गर प्रेशर लग रहा होता, तो सेल बर्स्ट कर जाता। लेकिन ये प्लांट का सेल है तो ये बर्स्ट नहीं करेगा, ये बर्स्ट नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है कि जो प्रेशर इस वॉल की तरफ लग रहा होता है ना, सेल का वॉल भी उल्टा एक प्रेशर लगाता है। क्या, सेल का वॉल उल्टा भी एक प्रेशर लगाता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं हम यार, वॉल प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या है, इक्वल होते हैं। दैट्स वाई हमारा प्लांट का सेल बर्स्ट नहीं करता है। ठीक, तो ये जो टर्गर प्रेशर है ना, ये जो टर्जिडिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है इसी टर्जिडिटी की वजह से होता है। अगर मान लो कि हमारा जो गार्ड सेल है, क्या मान लो कि हमारा जो गार्ड सेल है वो टर्जिड नहीं है, तो क्या होगा, हमारे स्टोमेटा का ओपनिंग नहीं होगा। इसलिए तो बोलते हैं ना कि अगर हमारा गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा का क्या होगा, ओपनिंग होगा। और गार्ड सेल अगर गार्ड सेल का टर्जिडिटी खत्म हो गया तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। मतलब क्या है कि लॉस ऑफ वाटर होगा तो क्या है, टर्जिडिटी भी लॉस हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि जब किसी सेल में वाटर जाएगा तभी तो उसके अंदर टर्जिडिटी आएगा। तो क्या, गार्ड सेल टर्जिड होता है तब क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है, और गार्ड सेल टर्जिड नहीं होता है तो स्टोमेटा क्लोज जाता है। एक और फैक्टर देखने को मिलता है हमें क्या, प्लांट्स में या फिर स्टेम्स में, क्या, विल्टिंग। क्या देखने मिलता है, विल्टिंग। ये विल्टिंग क्या होता है यार, एक्चुअली वाटर लॉस होने की वजह से जो लीव्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वो फॉल कर जाते हैं। क्या, सिंपल सा विल्टिंग का मतलब आपको समझना है ना, तो लीफ का कमजोर हो जाना। क्यों कमजोर हो जाना, क्योंकि वाटर का वहां से लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमारी टर्गर प्रेशर की। अब इस लेक्चर में हम शुरू करने क्या जा रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसका एक और नाम है क्या, सक्शन प्रेशर। अब हम देखते हैं किसके बारे में यार, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में। किसके बारे में, DPD। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और कुछ नहीं। इसका एक और नाम क्या होता है यार, सक्शन प्रेशर। क्या, सक्शन प्रेशर। ये सक्शन प्रेशर कहने का रीजन ये है ना कि यही हमें बताता है कि कोई सेल को कितना वाटर चाहिए। क्या, एक्चुअल वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या, एक्चुअल वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
किसी भी सॉल्यूशन में कितना पानी एब्जॉर्ब हो सकता है उसके कैपेसिटी को कौन बताता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका मतलब क्या है यार कि यही डिसाइड करेगा कि वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा। हमने वाटर पोटेंशियल के लिए भी क्या बात बोला था कि वो डिसाइड करता है कि वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और वाटर पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में एकदम सेम है। क्या? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी और वाटर पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में एकदम सेम है, लेकिन साइन की बात करें तो ये नेगेटिव होता है। क्या? ये रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? डीपीडी और वाटर पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है कि डीपीडी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि इस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि द अमाउंट बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट और वाटर ऑफ अ सोल्यूशन डिफर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन, अगर कोई वाटर है और उसमें तुम क्या है कुछ सोल्यूट डालोगे तो क्या है कि उस वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा ना। क्यों कम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट तुम उस वाटर में डाले वो क्या करेगा, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेगा, फिर क्या है बहुत कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि उनका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे कि द अमाउंट बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर और सॉल्वेंट of a solution is lower than that of pure water or solvent is known as diffusion pressure deficit। हम लिखेंगे क्या? कोई आपसे पूछे डेफिनेशन तो आप क्या लिखोगे? the amount by which the diffusion pressure of a सॉल्वेंट या फिर वाटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। जब प्योर वाटर था यार तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या था? बहुत ही ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सोल्यूट नहीं थे। जैसे हमने सोल्यूट को डाल दिया क्या हुआ कि उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया। ठीक, इस डीपीडी को हम कैसे डिनोट करते हैं? ओपी माइनस टीपी। कैसे? ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर और टीपी क्या है? टर्गर प्रेशर। ये एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है यार? वो प्रेशर जो कि जिसके वजह से सेल के अंदर क्या है पानी आए, इनवर्ड मूवमेंट। ये क्या करता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या करता है कि स्टिमुलेट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। और टर्गर प्रेशर क्या करता है यार? अपोज करता है किस चीज का? अंदर पानी आने का। ये टर्गर प्रेशर क्या करता है? अपोज द एंट्री ऑफ वाटर इन सेल। तभी तो हम क्या बोलते हैं कि इन अ फुली टर्जिड सेल क्या बोलते हैं कि कोई भी वाटर इंटर नहीं कर सकता है। जब वो सेल फुली टर्जिड हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि वॉल पे प्रेशर लग रहा होगा, वॉल उस पे प्रेशर लग रहा होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डीपीडी 0 हो जाएगा। क्यों? अगर कोई फुली सेल है तो उसमें डीपीडी क्या हो जाएगा हमारा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि उस सेल में ओपी किसके बराबर हो जाएगा? टीपी के बराबर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक, ये याद रखना है आपको और ये भी याद रखना है। ठीक, तो कोई आपसे पूछे कि ना फुली टर्जिड सेल डीपीडी क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? 0 होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि आखिर फ्लो वाटर का किधर से किधर होता है। क्या लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है या फिर हाई डीपीडी से लो डीपीडी की तरफ होता है? इसको नोट करेंगे। तो अब देखते हैं यार मूवमेंट किधर से किधर होता है। हमने वाटर पोटेंशियल के केस में क्या बोला था कि वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से किधर हो रहा था? लो वाटर पोटेंशियल के तरफ हो रहा था। ये हमने देख लिया था। तो अब देखना हमें क्या है कि डीपीडी के केस में मूवमेंट वाटर का किधर से किधर होता है। चलो हम देखते हैं। मान लो कि कोई ये एक प्लांट का सेल है। क्या? मान लो
कोई ये एक प्लांट का सेल है और एक ये प्लांट का सेल है, ठीक। तो अब देखना हमें कि मूवमेंट किस सेल से किसके तरफ होगा। मान लेते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना 11 और इसका टर्गर प्रेशर कितना है मान लेते हैं 8। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं कितना है 12 और इसका टर्गर प्रेशर कितना है मान लेते हैं हम 9, ठीक, नहीं 10 मान लो। इसका कितना है 10, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डीपीडी निकालते हैं यार। जब इसका हम डीपीडी निकालेंगे तो क्या आएगा ओपी माइनस ईपी मतलब 11 माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3। ये क्या हो जाएगा हमारा डीपीडी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 12 माइनस 10 बराबर 2, ठीक। तो ये डीपीडी मैंने डेटा एज्यूम किया, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यहाँ पे डीपीडी कितना आया 3 आया और यहाँ पे डीपीडी कितना आया 2 आया। अब बात आती है कि मूवमेंट किधर से किधर होगा। देखो यार, अगर डीपीडी जिसका ज्यादा होगा मतलब क्या है कि वहां पे वाटर का अमाउंट कम होगा। क्या कि अगर डीपीडी ज्यादा है इसका मतलब क्या है यार कि अमाउंट ऑफ वाटर क्या है कम है। और वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है ज्यादा वाटर की तरफ से कम वाटर वाले की तरफ। तो इसका डीपीडी कम है मतलब क्या कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, मूवमेंट इधर से इधर होगा, इधर से किधर होगा, मूवमेंट इधर से इधर होगा। तो हमें पता चल गया क्या कि वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होगा, ठीक। हमने हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ क्यों बोला था यार, क्योंकि जब हमने एक सॉल्यूशन लिया था, ठीक, हमने सॉल्यूशन लिया था और वो क्या था कि इसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम था तो वाटर का मूवमेंट अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें सोल्यूट डाल दिया तो क्या हुआ, सोल्यूट का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा किस पे, वाटर पोटेंशियल पे। नेगेटिव इफेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि हमने वाटर पोटेंशियल बोला ही किसको था कि वाटर का कैपेसिटी किसी भी वर्क को करने का। और वाटर का वर्क मतलब क्या है कि जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो जब यार इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया मतलब क्या कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम रह गए। जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम रह गए तो क्या वाटर ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या बोला था कि वहां पे भी मूवमेंट जहां पे ज्यादा पानी होगा वहां से कम पानी वाले की तरफ होगा। मतलब क्या है कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। लेकिन जब हम डीपीडी की यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा मेन वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। तो जिसका जितना कम डीपीडी होगा, जो जितना कम पानी खाएगा उसके तरफ मूवमेंट होगा। क्या लो डीपीडी से किसके तरफ मूवमेंट होगा, हाई डीपीडी की तरफ मूवमेंट हमारा होगा। हमने क्या बोला था यार कि एक फुली टर्जिड सेल में डीपीडी क्या होता है, 0 होता है। फुली टर्जिड सेल में डीपीडी क्या होता है, 0 होता है। तो ये मैक्सिमम किस में होता है, ये मैक्सिमम किस में होता है, फ्लैसिड सेल में। किसमें, मैक्सिमम डीपीडी इज इन फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल का डीपीडी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो कोई आपसे पूछे कि किसका डीपीडी कम होता है किसका डीपीडी ज्यादा होता है तो आप क्या बोलोगे कि फ्लैसिड सेल का डीपीडी क्या होता है, ज्यादा होता है और टर्जिड सेल का डीपीडी कम होता है। रीजन आपको पता चल चुका है, ठीक है, नोट करेंगे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं यार कि फ्लैसिड सेल का डीपीडी मैक्सिमम है, क्यों, थोड़ा सा देख लेते हैं यार। हम आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा देख ही लेते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, मान लो कि ये कोई हमारा एक सॉल्यूशन है। क्या, मान लो कोई एक हमारा ये सॉल्यूशन है और फ्लैसिड सेल का मतलब क्या है कि उसके अंदर पानी बहुत कम होगा। मान लो ये कोई हमारा एक फ्लैसिड सेल हमने रख दिया, पक्का क्या है कि मूवमेंट, अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने रखा है तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट इधर से इधर होगा, सेल के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल क्या है हमारा पूरा फ्लैसिड है।
तो जब फ्लेसिड सेल है यार, उसमें क्या है कि कोई टर्गर प्रेशर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टर्गर प्रेशर उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक सेल टर्जिड नहीं होगा, जब तक सेल के अंदर पानी नहीं आएगा, वो सेल के वॉल की तरफ प्रेशर नहीं लगाएगा। और डीपीडी का फॉर्मूला ही क्या है यार? डीपीडी का फॉर्मूला क्या है? ओपी माइनस टीपी। तो जब कोई टर्गर प्रेशर ही नहीं है, जब कोई टर्गर प्रेशर ही नहीं है, तो ओपी में से कुछ तो घटा ही नहीं, कुछ तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। तो इन फ्लेसिड सेल की कंडीशन में क्या होता है? फ्लेसिड सेल की कंडीशन में क्या होता है कि डीपीडी किसके बराबर हो जाता है? ओपी के बराबर। और दैट्स व्हाई द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑफ अ फ्लेसिड सेल विल बी मैक्सिमम। ठीक है, नोट करेंगे। तो यार अब हम बात करते हैं किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम क्या देखते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये एक सॉल्यूशन के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, जो कि क्या प्रिवेंट करता है? इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या? प्रेशर अप्लाइड बाय अ सॉल्यूशन। क्या? प्रेशर अप्लाइड बाय अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या? किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट को रोकने के लिए। क्या? सॉल्वेंट को रोकने के लिए। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्या क्वेश्चन एक क्या है हमारा कि व्हेन वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड। मेम्ब्रेन तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड। आपका पहला ऑप्शन है वॉल प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है टर्गर प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है सक्शन प्रेशर। तो क्या होगा यार? जब वाटर मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो कुछ टाइम आएगा क्या कि उस टाइम पे क्या करेगा? सॉल्यूशन प्रिवेंट करेगा इस सेमी परमिएबल से वाटर को क्रॉस करने के लिए। तो उस टाइम क्या जनरेट होगा हमारा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा क्या? व्हेन वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड। तो कौन सा क्रिएट होगा हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। जब बात करते हैं हम यार ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, तो वो उसको हमने क्या बोला था? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हमने और क्या बोला था? ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमने किसका नाम दिया था? सोल्यूट पोटेंशियल का। क्या? सोल्यूट पोटेंशियल का नाम दिया था। हमने सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नाम क्यों दिया था? क्योंकि सोल्यूट क्या कर रहा था? ऑस्मोसिस के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रोक रहा था। तो हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या देते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जाने का मतलब क्या है यार? कि ज्यादा वाटर वाले कंसंट्रेशन से कम वाटर वाले कंसंट्रेशन की तरफ। तो डिफरेंस यही है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक क्लोज वेसल में क्रिएट होगा और ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसी टैंक में हो सकता है, किसी भी टैप में हो सकता है। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंस, मेनली डिफरेंस क्या है कि वो क्लोज में होता है, ये ओपन में हो सकता है। वहां पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं कि जब वाटर मूव कर रहा होता है किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल कब डेवलप होता है? जब कोई हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जाता है, उस टाइम जो पोटेंशियल ऑफ वाटर में चेंज आता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल रहे होते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन नेगेटिविटी मतलब क्या बोलते हैं उसको यार? दोनों का फॉर्मूला क्या है? वही है, पाई बराबर ICRT है, लेकिन चेंज आ जाता है साइन का। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है पॉजिटिव और हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाता है? नेगेटिव। और क्यों? क्योंकि हमने सोल्यूट पोटेंशियल को भी क्या बोला था यार? नेगेटिव। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी जो बेसिक बातें थी
डिफ्यूजन की, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की, प्लाज्मोलाइसिस की, टर्गर प्रेशर की, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की, ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो सारी बातें हमने कर ली है। अब जो मेन चीजें जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वहीं पे हम बात करेंगे एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन की तरफ से कैसे जाता है। फिर हम बात करेंगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की कैसे वाटर फ्लो करता है रूट में, रूट हेयर्स के थ्रू, जो भी थ्योरीज है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो भी चीजें हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।